दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस गिरावट के पीछे रीजन क्या है? जो पॉजिटिव खबर थी वो तो अभी भी बनी हुई है, यानी अदानी ग्रुप ही जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण करेंगे। सीओसी ने मंजूरी दी है। तो फिर ये गिरावट क्यों हो रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जेपी पावर जेपी एसोसिएट की एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। जेपी एसोसिएट की बहुत सारी कंपनियां जो लॉस में है, लेकिन जेपी पावर इकलौती ऐसी कंपनी है जिसका बहुत ही शानदार बिजनेस है और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। काफ़ी सारा मजबूत इसका नेटवर्थ है। ऐसे में क्या संभावना बन रही है? क्योंकि आप देख ही सकते हो कि इसका जो पावर का बिजनेस है वो आने वाले समय अदानी ग्रुप के हाथ में अगर जाता है तो इसको एक नई संजीवनी मिल सकती है। आने वाले समय क्या इसका मर्जर अदानी पावर में हो सकता है, वो भी समझने वाली बात है। तो समझने की कोशिश करेंगे क्या ऐसा कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज गिरावट का सिलसिला शुरू है, आप देख सकते हो। तो ये देखो कि बीएससी सेंसेक्स 85,404 के स्तर पे, जहाँ पे 228 पॉइंट की गिरावट है, 0.27% डाउन है बीएससी सेंसेक्स। तो आपको ये पता ही होगा कि बाजार बहुत शानदार दौड़ चुका है। 86,000 के आसपास का इसका पिछला ऑल टाइम हाई है, उसके आसपास बाजार पहुंच चुका है। ऐसे में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, लेकिन लग रहा है कि बाजार जल्द ही एक नई हाई बना सकता है। दूसरी तरफ निफ्टी एनर्जी में गिरावट बढ़ी है, 289 पॉइंट की गिरावट, यानी 0.80% के आसपास की गिरावट है निफ्टी एनर्जी में। तो ये भी एक वजह बन रही है जिसकी वजह से देखिए प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है बाजार में। तो लोग जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट है उनको जेपी पावर में जबरदस्त प्रॉफिट हो रहा है, उन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। तो जेपी पावर की बाकी स्टॉक इस समय 20.09 पर आ गया, जहाँ पे 7.16% की भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अब आप ये क्लियरली देख सकते हो कि 17 रुपए से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था, वो स्टॉक 22 को पार कर गया और अब गिरावट की वजह से 20 पे आ गया है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग का मामला है, प्योरली प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्योंकि बहुत शानदार तेजी बनी थी और बाजार में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ। ऐसे में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर। अब देखो, शुरुआत तो हल्की सी गिरावट के साथ हुई 21.56 पर, क्लोजिंग कल 21.64 के आसपास थी। तो शुरुआत ठीक ठाक हुई, उसके बाद थोड़ा-सा 25-58 का हाई भी बना, लेकिन जैसे ही बाजार में प्रॉफिट बुकिंग शुरू, बाजार गिरने लगा, ये भी नीचे आ गया, स्टॉक 19.79 तक आया। वैसे अच्छी बात है कि अभी 20 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त हावी हो चुकी। तो आप देख सकते हो इस गिरावट के बावजूद भी अभी पिछले 1 सप्ताह के हिसाब से यहाँ पे 13.29% की आपको तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉक ने काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई थी, लगभग आप देखें 29% तक चला गया था पिछले 1 सप्ताह में। अब यहाँ पे 1 मंथ के हिसाब से 11.72% के आसपास की तेजी है और 3 मंथ के हिसाब से मात्र 5.51% के आसपास की ही तेजी देखने को मिलेगी, जबकि 6 मंथ के हिसाब से 35.49% के आसपास की अच्छी खासी तेजी बनी है और पिछले 9 महीनों में 44.54% के आसपास की तेजी बनी है। ओवरऑल देख सकते हो कि इसने बेहतर किया। अब वॉल्यूम जबरदस्त है, आप देखोगे पिछले 1 महीने में इसका मात्र 9 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले वॉल्यूम बढ़ के 32 करोड़ तक पहुंच गया और 7 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ और कल ये वॉल्यूम 79 करोड़ तक पहुंच गया था और 15 करोड़ का तो डिलीवरी बेस ही काम हुआ। और आज आप देखें तो 12 बजे के आसपास 25 करोड़ का जबरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। तो काफी भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है यहाँ पे। तो 2 दिन की जबरदस्त तेजी के बाद आज 8.5% के आसपास की गिरावट हुई है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो ये देखो कि 29% के आसपास की जबरदस्त तेजी बनी और इसके पीछे वजह बनी कि अदानी ग्रुप है वो जेपी एसोसिएट को अधिग्रहण करेगा। वेदांता की बोली को नकारा है। तो सीओसी ने यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्रपोजल रखा था अदानी ग्रुप का उसको ही मान लिया है। भले ही वो प्रपोजल कम है वेदांता के मुकाबले, लेकिन वो पैसे तुरंत ही देने वाले हैं, जबकि वेदांता कम से कम 5 साल लगाएंगे, ये पैसे 1.5 से 2 साल में आ जाएंगे और अपफ्रंट कीमत भी ज़्यादा दे रहे और इसी वजह से यहाँ पे जो सीओसी है उनको ये डील मंजूर आई। तो ये देख सकते हो कि अदानी ग्रुप के फेवर में 89% वोट पड़े हैं और उसी वजह से वेदांता पीछे रह गया। डालमिया भारत और आप देखें दूसरी और कंपनियां जिसमें जिंदाल है,
उन्होंने यहाँ पे काफ़ी कम बोलियाँ लगाई थी। अदानी की बोली यहाँ पे सबसे शानदार रही है। अब यहाँ पे देखो कि जेपी एसोसिएट लिमिटेड की 24% की हिस्सेदारी है जेपी पावर के अंदर। वो प्रमोटर के तौर पे है और ये जो रिज़ॉल्यूशन प्रस्ताव पूरी तरह से सक्सेस होता है, तो आप देखिए अदानी पावर यहाँ पे देखिए जेपी पावर के भी 24% के हिस्सेदार बन जाएँगे। और आने वाले समय में जेपी पावर के अंदर भी जो उसके लैंडर्स है जिनके पास 38,000 करोड़ रुपीज़ का जो कर्ज है उसके बदले में 25% की हिस्सेदारी है, वो भी बेचने को तैयार है। वो 25% की हिस्सेदारी भी अदानी ग्रुप के पास आ सकती है। ऐसे में उम्मीद ये बन रही है कि आने वाले समय अदानी ग्रुप की कंपनी बन जाएगी जेपी पावर। सबसे बड़ी हिस्सेदारी उनकी होगी। वो बाजार से 1-2% और भी ले सकते हैं। तो 51% की हिस्सेदार बन के वो पूरे मालिक बन जाएंगे जेपी पावर के। और निकट भविष्य में जेपी पावर का जो मर्जर है वो अदानी पावर में हो सकता है। तो आप समझ सकते हो कि इससे कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। कंपनी लगातार ऐसे फैसले कर ही रही है। तो ये संभावना बनने लगी है कि जेपी पावर का मर्जर अदानी पावर में हो सकता है। और इसने एक पॉजिटिव माहौल तो बना है। अभी ये सिर्फ जो है प्रॉफिट बुकिंग का मामला है, चिंता की कोई बात नहीं। और इस गिरावट को लेकर देख सकते हो कि यहाँ पे इन्वेस्ट पीएमएस के जो हेड है हर्षल दसानी, उनका भी कहना है कि जेपी पावर में ये जो 8% के आसपास की गिरावट हुई, इसके पीछे वजह एक तो मार्केट की जो इस समय सेंटीमेंट थोड़े से कमजोर है और स्टॉक के अंदर जबरदस्त रैली बनी है। ऐसे में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो रही है। कंपनी के अंदर आप देखें तो फंडामेंटल मजबूत है। ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग का मामला है, चिंता की बात नहीं। आने वाले समय फिर ये बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए जो आज का करेक्शन है वो एक हेल्दी करेक्शन है, जिससे स्टॉक को एक फिर मजबूती प्रदान होगी। और आने वाले समय आप देखें तो फिर से ये वॉलेटिलिटी शांत होगी और स्टॉक फिर आने वाले समय एक बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। ये दसानी का कहना है। कंपनी ने इस बार Q2 भी काफ़ी बेहतर दिखाया है। तो ये देखो कि इस बार कंपनी ने जो प्रॉफिट है वो 182.10 करोड़ का बताया है, जो पिछले एक साल पहले 182.66 करोड़ के आसपास था। यानी लगभग एक जैसा ही प्रॉफिट देखने को मिला है। इनकम 1478.49 करोड़ के आसपास आई, जो पिछले एक साल पहले 1305.19 करोड़ के आसपास थी। यानी कंपनी की इनकम बढ़ी है, साथ में खर्च भी बढ़ा है। 1186.48 करोड़ के आसपास रहा, जो पिछले एक साल पहले 1070.76 करोड़ के आसपास था। तो जैसे बिजनेस बढ़ा उस पर खर्च में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा जो सबसे अच्छी गुड न्यूज ये है कि प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को भी छुड़ाया सितंबर में। देखिए 72.99% के आसपास होल्डिंग गिरवी इस समय है, जो मार्च क्वार्टर में देखो कि 79.2% के आसपास थी। तो अपने गिरवी शेयरों को भी छुड़ा लिया है, ये भी एक अच्छी बात है, जिससे एक उम्मीद जग रही है कि आने वाले समय प्रमोटर और कोई शानदार फैसले करेंगे और आने वाले समय जेपी पावर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा देखो तो कंपनी का रिवेन्यू भी 2-4-5 सालों में काफ़ी शानदार बढ़ा। 2021 में 3301 करोड़ के आसपास था, वो 2025 में 5462 करोड़ तक पहुंच गया। काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई, आप देख सकते हो। प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप है। 2021 में 215 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो 2025 में 813 करोड़ तक पहुंच गया। 3-4 गुना बढ़ गया प्रॉफिट। ऐसे में आने वाले समय जेपी पावर कमाल कर सकता है। ये प्रॉफिट बुकिंग है, चिंता की बात नहीं। इसका फ्यूचर ब्राइट है और निकट भविष्य में ये अदानी पावर के अंदर इसकी मर्जर की संभावना बन रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।